Good evening, friends. Today I'm describing a very good topic, titanium dioxide, which is used very widely in paint, powder coating, and printing ink industry, even in plastic also. So before starting, I'll request you please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the new video whenever I will upload. दोस्तों, आज हम पेंट इंडस्ट्री के बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जब भी नया वीडियो अपलोड होता है वो आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू। टुडे टॉपिक इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड एज पिगमेंट फॉर पाउडर कोटिंग। क्योंकि हमारे जितने भी चैनल वीडियो हैं सभी पाउडर कोटिंग पर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पाउडर कोटिंग के ही बारे में ज्यादा बताएंगे। बट सेम पिगमेंट आप you can use in paint and printing industry also. This titanium dioxide, also known as titanium, this 4 is its valency. Oxide, titanium oxide or titania. It is an inorganic compound with the chemical formula TiO2. This is very well known. सभी लोग जानते हैं कि TiO2 is titanium dioxide. When used as a pigment, it is called titanium white. White pigment 6 or CI. This is color index number CI 77891. It is a white solid that is insoluble in water, although mineral forms can appear black. जो कि इसका रॉ मटेरियल है जिससे टाइटेनियम बनता है वो ब्लैक या बहुत ही रेडिश हो सकता है, बट उसकी मेटलर्जी से हम लोग टाइटेनियम बनाते हैं जो कि व्हाइट होता है। मेटलर्जी दो तरह की होती है इसमें, सल्फेट प्रोसेस से एंड क्लोराइड प्रोसेस से। सल्फेट प्रोसेस से जो कि टाइटेनियम बनाया जाता है वो थोड़ा सा येलोइश टोन में होता है, एंड क्लोराइड प्रोसेस से जो टाइटेनियम बनाया जाता है वो वाइट ब्लूइश होता है, और जो कि येलो थोड़ा देर में पड़ता है, उसका लाइफ अच्छा होता है। सो टाइटेनियम ये हम साथ साथ, क्योंकि हमारे कुछ हिंदी के दोस्तों ने बोला था कि हमें हिंदी में भी दिया करिए, इसलिए हम इसको यहाँ दे रहे हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक मीन्स इनऑर्गेनिक, इसमें कार्बन नहीं होता है, जिसका अणुसूत्र TiO2 है, जिसे टाइटेनियम ऑक्साइड टाइटेनिया भी कहते हैं। ये सफेद रंग का जल में विलय ठोस है, किंतु खनिज रूप में इसका रंग काला हो सकता है। वर्णक के रूप में इसके व्यापक उपयोग हैं, जिसमें पेंट, सनस्क्रीन, भोज्य पदार्थों के रंजक सम्मिलित हैं। इसका सनस्क्रीन में भी बहुत यूज होता है, इवन टूथपेस्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब टूथपेस्ट में क्वांटिटी तो कम पड़ती है, लेकिन काफी जितने भी व्हाइट टूथपेस्ट होते हैं सभी में टाइटेनियम होता है। इसको डिस्क्राइब अगर हम करेंगे तो फॉर्मूला TiO2, मोलर मास 79.866 ग्राम पर मोल, डेंसिटी 4.23 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और IUPAC ID टाइटेनियम डाइऑक्साइड या टाइटेनियम 4 ऑक्साइड। ये हमने यहाँ पर देखिए दिखाने की कोशिश की, टाइटेनियम के साथ में ये ऑक्सीजन के दो बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ये इस तरह से व्हाइट पाउडर होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड
has been used as a bleaching and opacifying agent in porcelain enamel, giving them brightness, hardness, and acid resistance. In modern times, it is used in cosmetic. काफी ज़्यादा use होता है cosmetics में, such as skin care product and sunscreen lotion, with claim that titanium dioxide protects the skin from ultraviolet radiation because of its property to absorb ultraviolet light. The photocatalytic activity of titanium dioxide result in thin coating exhibiting self-cleaning and disinfecting properties under exposure to ultraviolet radiation. The titanium dioxide was one of the first material to be used in nanotechnology product. However, the potential toxicity of titanium dioxide nanoparticle is a controversial subject. Many cosmetic companies use titanium dioxide nanoparticles. बहुत ही fine होते हैं ये particles, nanoparticles. Nanotechnology, this is a different technology. Because of its bright whiteness, it is used in products such as paint, coating, paper, ink, toothpaste, face powder, and food coloring. Even though it is one of the most produced chemical, the real and potential benefits of titanium dioxide are not without controversies. Dust inhalation may cause breathing problem. Titanium dioxide has been classified as International Agency for Research on Cancer as an group 2B carcinogen, a possible carcinogen to human based on studies of rat that inhaled the substance. इसमें एक्चुअली टाइटेनियम के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं और इनके जो एग्लोमेरेट्स बहुत जल्दी बन जाते हैं क्योंकि बहुत फाइन पाउडर होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में टाइटेनियम की ग्राइंडिंग, जिसको हम लोग टाइटेनियम की ग्राइंडिंग बोलते हैं, वो एक्चुअली ग्राइंडिंग नहीं होती है. इसमें केवल टाइटेनियम के जो एग्लोमेरेट्स हैं, फाइन जो पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट करना पड़ता है, उसी को ग्राइंडिंग हो जाता है. और ये पाउडर कोटिंग में तो खैर एक्सट्रूडर में बहुत कम टाइम में लगता है, लेकिन पेंट इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल में, वाटर बेस में 2 से 2.5 घंटे तक इसकी मशीन में ग्राइंडिंग होती है. और कई बार अगर हम लोग ज्यादा कर देंगे, कई बार हमने देखा है कि पेंट्स में डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, सो वो हमने यही देखा है कि उसकी अगर ग्राइंडिंग ज्यादा कर दी तो पार्टिकल्स जो पेबल्स वगैरह हैं उसमें से आने लगते हैं. तो इसलिए टाइटेनियम की ग्राइंडिंग लिक्विड पेंट में 2 से 2.5 घंटे तक ही करनी चाहिए. इवन titanium and UV light. Titanium dioxide white has a reputation for causing yellowing in oil paint. The yellowing is not caused by a mutation of the pigment itself. In fact, titanium white is one of the most color fast of all pigment. Titanium dioxide, when activated by ultraviolet UV light, induced photocatalytic decomposition of the organic compounds exposed on its surface. यानी जैसे हमने घर के बाहर पेंट कर दिया, अब इन रेनी सीजन डस्ट, एल्जी, फंजाई, जितने भी एंटीबैक्टीरियल, ये सब उस सरफेस पे डिपॉजिट होते रहते हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से उसके ऊपर जो भी डिकम्पोजिशन हो जाता है, जो की चीजें उस पे सरफेस पे आ जाती हैं, उसकी वजह से ही ये डर्टी या ब्लैक येलो टाइप का हो जाता है. वैसे तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड 3 तरह के होते हैं, हम आपको आगे बताएंगे, बट बेसिकली जो पेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एनाटेज एंड रूटाइल.
titanium dioxide is divided into two types, anatase and rutile. Anatase titanium dioxide and rutile titanium dioxide have different structure and have different applications. Rutile and anatase are two mineralogical terms that give the two major forms of naturally occurring titanium dioxide. The difference between rutile and anatase titanium dioxide is that rutile titanium dioxide has a deep red color appearance, whereas the appearance of anatase titanium dioxide is colorless or white. The density of rutile titanium dioxide is high, whereas the density of anatase titanium dioxide is low. The anatase and rutile titanium oxide crystal structure consists of interconnected titanium octahedral. The difference between two is that degree of distortion of the octahedron is different for both. जो एनाटेज होता है उसमें डिकम्पोजिशन थोड़ा सा जल्दी चालू होता है, इसीलिए एनाटेज में इंटरनल यूज के लिए तो ठीक है, बट आउटडोर एक्सपोजर के लिए जहां पर यूवी लाइट होगी वहां के लिए इसमें चॉकिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। कुछ हमने क्वेश्चन आंसर टाइप में भी लिया हुआ है। व्हाट इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज्ड फॉर? द टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज फाइन व्हाइट पाउडर or dust that occurs naturally. It has first internally produced for use as a white pigment in 1923. It is naturally opaque and bright, which makes it useful for use in paper, ceramic, rubber, textile, paints, ink, and cosmetics. What is titanium anatase grade? This is hardness 6 to 6.5 on Mohs scale and less dense. Specificity is 3.9 as compared to 4.2 in rutile. Anatase is also optically negative, whereas rutile is optically positive. Optically negative means ये hiding बहुत अच्छी नहीं देते हैं, opacity, जबकि rutile में opacity बहुत अच्छी आती है. Then are there different type of titanium dioxide? There are three naturally occurring crystallographic forms of titanium oxide which are found on the nature: anatase, brookite, and rutile. Rutile is the most common and stable form. The difference between titanium dioxide and titanium dioxide nanoparticles. Unlike larger titanium dioxide particle, titanium dioxide nanoparticles are transparent rather than white. Ultraviolet absorption characteristics are dependent from the crystal size of the titanium dioxide, and ultrafine particles has strong absorption against both ultraviolet A जिनकी फ्रीक्वेंसी 320 से 400 नैनोमीटर एंड अल्ट्रावायलेट बी जिनकी फ्रीक्वेंसी 280 से 320 नैनोमीटर रेडिएशन की होती है। ये दोनों को जब नैनो पार्टिकल्स हैं इनका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। नैनो कण सहित टाइटेनियम के किसी भी रूप में संपर्क में आने से मनुष्यों में कैंसर का कोई भी विश्वसनीय और सटीक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि फरवरी 2020 में कुछ देशों ने गलती से टाइटेनियम डाइऑक्साइड के कुछ पाउडर रूपों को सांस द्वारा एक श्रेणी 2 संदिग्ध कार्सिनोजन के रूप में वर्गीकृत किया है। इसलिए कभी-कभी कुछ लोग सोच लेते, अगर हम बात करें टाइटेनियम को यूज करने के लिए, तो पेंट इंडस्ट्री में अगर हम व्हाइट पाउडर बना रहे हैं या व्हाइट पेंट बना रहे हैं, हम अभी बात करेंगे पाउडर कोटिंग के लिए। तो अगर हम व्हाइट पाउडर बना रहे हैं तो हमको फॉर्मूले में एटलीस्ट 20 से 22% टाइटेनियम को यूज करना पड़ेगा एंड रुटाइल अगर हम आउटडोर के लिए बना रहे हैं। अगर इंडोर है तो उसमें हम रुटाइल एंड एनाटेज दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं, बट अगर प्योरली आउटडोर एक्सपोजर के लिए बना रहे हैं तो रुटाइल ही लेना चाहिए।
और अगर हम बात करते हैं टाइटेनियम मिनिमम क्वांटिटी जो कि हम टाइटेनियम फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं वो 18% तक जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम कम करेंगे सो हाइडिंग पावर या ओपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे कि मेटल या नीचे के जो सरफेस है वो थोड़ा सा विजुअल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें, क्योंकि मार्केट में देर आर सो मेनी रॉ मटेरियल अवेलेबल, दे क्लेम दैट दे कैन रिप्लेस अ पार्ट फ्रॉम 10 to 30% ऑफ द टाइटेनियम। सो इसके ऊपर हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से मटेरियल रिप्लेस कर सकते हैं या किस फॉर्मूले में रिप्लेस हो सकता है। तो वो वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ये स्लाइड हमने अपने हिंदी के कुछ दोस्तों के लिए बनाई है, क्योंकि बहुत ही मेरे पास वीडियो फोन आते हैं कि आप हिंदी में नहीं बनाते हैं, तो इसलिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड पानी में अघुलनशील, यानी ये पानी में घुल नहीं सकता है, गंधहीन सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, जिसका घनत्व यानी डेंसिटी 4.23 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। इसका अत्यधिक उच्च गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 1843 डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 2972 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत ज्यादा है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, जरूरत भी नहीं है। इसमें पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। सभी ज्ञात वर्णक यानी पिगमेंट्स में टाइटेनियम डाइऑक्साइड सबसे चमकीला और सबसे सफेद वर्णक होता है, इसीलिए जितने भी व्हाइट है उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाला जाता है। अन्य सफेद पदार्थों के विपरीत टाइटेनियम डाइऑक्साइड रोशनी में हल्का पीला दिखाई देता है, क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, परंतु वास्तव में ये शुद्ध सफेद रंग का ही होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक, इसकी प्रकाश में बिखरने की क्षमता बहुत अधिक होती है, हीरे से भी अधिक। ये क्षमता इसे अविश्वसनीय रूप से ज्वलन पदार्थ और सौंदर्य डिजाइन के उपयोग के लिए एक आदर्श सामग्री बना। ये पराबैंगनी प्रकाश के तहत फोटोकैटलिक गतिविधि दिखा सकता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय माना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि अन्य रसायनों के साथ प्रक्रिया नहीं करता है और इसीलिए ये स्टेबल पदार्थ है, कंपाउंड है, जिसका उपयोग कई अलग अलग उद्योगों में और विभिन्न अनुप्रयोग में किया जा सकता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड कई अलग अलग आकार बना सकता है, जिसमें अलग अलग गुण होते हैं। कुछ आकृतियों को नैनो मटेरियल्स में भी बदला जा सकता है। एक स्लाइड और है, ये टाइटेनियम के उपयोग, यूजेस ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। शुद्ध टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक महीन सफेद पाउडर है जो चमकदार और सफेद पिगमेंट होता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पेंट इंडस्ट्री में पेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार सभी प्रकार के पिगमेंट्स में से लगभग 2/3 पिगमेंट्स को बनाने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसी तरह जितने भी पेंट्स हैं, जब पिगमेंट ज्यादा यूज हो रहा है तो व्हाइट पेंट्स भी सबसे ज्यादा बनेगा। टाइटेनियम डाइऑक्साइड पेंट को मजबूती प्रदान करता है और लंबे समय के लिए टिकाऊ बनाता है। इसके अलावा ये पेंट की कई सतह की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने वाली प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों को सतह में होने वाली भंगुरता यानी डिकम्पोजिशन, रंग का उड़ना, डीकलरेशन और दरारें पड़ना, क्रैकिंग जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तनों में एक विरंजक और ओपेसिफायर एजेंट के रूप में किया जाता है, जिसमें चमक, कठोरता और एसिड प्रतिरोध, एंटी एसिडिटी, रेजिस्टेंस टू एसिड बहुत मिलता है। पेपर इंडस्ट्री में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग कागज को कोट करने के लिए किया जाता है, जिससे वो सफेद, उज्जवल और अधिक अपारदर्शी हो जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नैनो स्केल टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग
उत्प्रेरक अनुपयोगी की एक सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों के एग्जॉस्ट से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों को हटाने के लिए किया जाता है। पिगमेंट ग्रेड टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग त्वचा के दोषों को छिपाने, त्वचा को चमकदार बनाने में सहायता करने वाले कुछ सौंदर्य प्रसाधन उपयोगों में, जो कि कॉस्मेटिक्स जिसको बोलते हैं, में बनाने में किया जाता है। नैनो स्केल टाइटेनियम डाइऑक्साइड के एक कुशल परावैज्ञानिक अवशोषक के रूप में कार्य होता है, इसलिए इसका उपयोग त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने वाली सनस्क्रीन बनाने के लिए किया जाता है। एक रिसर्च के अनुसार टाइटेनियम डाइऑक्साइड युक्त सनस्क्रीन का उपयोग करने से त्वचा की कैंसर की घटना को रोकने में मदद मिल सकती है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को फूड कलर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। भोजन में इसे E171 के रूप में जाना जाता है। यानी आपके जो फूड आइटम्स हैं, उनमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड अगर लिखा होगा लोग घबरा जाते हैं, लेकिन E171 के रूप में लिखा होगा तो वहां लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं क्या चीज है। इसकी अनूठी सफेदी और चमक, गर्मी के प्रति स्थिरता, प्रकाश तथा यूवी अवशोषण टाइटेनियम डाइऑक्साइड को भोजन में सबसे प्रभावी सफेद रंग बनाते हैं। वास्तव में ये अन्य विकल्पों की तुलना में 5 गुना अधिक कुशल है, जिससे वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत E171 की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो आज का हमारा टॉपिक टाइटेनियम डाइऑक्साइड, हमें उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और शायद इसकी जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी भी हो। धन्यवाद। सेकेंड वीडियो में हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड को रिप्लेसमेंट करने के लिए किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताएं। थैंक यू।